हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज इस वीडियो में बात करेंगे स्पीडी करंट अफेयर्स का 800 एमसीक्यू का पार्ट 3, जिसमें हम लोग देखेंगे 200 से लेकर के 300 क्वेश्चंस तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आई होप कि इससे पहले कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखा होगा, जिसमें 100 करके 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कराए जा चुके हैं। नहीं देखें तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, सारी वीडियो देखते चलिए। तो फिलहाल चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिहार एसआई के लिए हमारे जो स्टडी मटेरियल है प्री और मेंस का जो बैच है 399 का था, लेकिन अभी फ़िलहाल ऑफर प्राइस में चल रहा है सिर्फ और सिर्फ 99 के साथ एग्ज़ाम स्पेशल करके 75% तक आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। 99 में आप इस कोर्स को बाई कर सकते हैं और 1 साल की वैलिडिटी इस कोर्स की है। तो प्री और मेंस दोनों आपका अच्छे से हो जाएगा। अगर इस बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन का लिंक दिया गया। प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी जोन सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। न्यू रजिस्ट्रेशन पे लॉगिन करके आप स्टोर सेक्शन में, यानी कि जहाँ पे आपका पेड कोर्स है, पेड कोर्स पे क्लिक करके आप इस बैच को 99 के साथ आज जो कि ज्वाइन करिए, क्योंकि कल तक ये ऑफर आपके पास मिलने वाला है। तो जल्द से जल्द जाइए और आज से अपना रिवीजन स्टार्ट करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रश्न है कि मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? मेरी माटी मेरा देश जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला सवाल ये बनता है कि हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम से एक गठबंधन बनाया? किस नाम से गठबंधन बनाया? तो इंडिया नाम से गठबंधन बनाया गया। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया? एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है मद्रास के, ये मद्रास आईआईटी के प्रोफेसर है थलपील प्रदीप। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बन गए? 500 मैच खेलने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर विराट कोहली। ऑप्शन बी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो कि गुजरात में किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। और देखिए, कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ क्वेश्चंस को क्यों आप स्किप करते थे। देखिए, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हर क्वेश्चंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता है। नॉलेज के लिए आपको पढ़ना, आप बुक से पढ़ लीजिए। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँगा तो आपका भी और हमारा भी दोनों का टाइम वेस्ट होगा। इसलिए जितने भी क्वेश्चन बताए जाते हैं उन पे आप फोकस करो। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है कि स्किप ना करूं, बता ही दूंगा। 1 से 2 सेकंड लगेगा, उसको भी बता देंगे, जैसे आपकी मर्जी। इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी और सीईओ कौन बनी है? इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी और सीईओ बनी है, यहाँ पे डी हो जाएगा, नीवरूपति राय। ऑप्शन डी। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया शाहरुख खान को, बनाया गया था शाहरुख खान को। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये प्रश्न मैंने आपको इससे पहले वाली भी सेकंड पार्ट में भी कराया था। तो इसका राइट आंसर आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए कि 209 का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर गेस किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन बी होगा, मनसुख मंडाविया। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया? सेवेलियर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे शशांक सुब्रमण्यम के साथ साथ अरुणा साईराम। ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया? ये प्रश्न भी आपको कराया गया है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या हुआ। तो अगर आपने ऑप्शन बी को टिक किया तो बिल्कुल सही जवाब है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? तो ऑप्शन ए होगा, मालदीव में किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जापान। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने हेतु गृहलक्ष्मी नामक योजना शुरू किया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, कर्नाटक सरकार ने शुरू किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? 5600 करोड़ रुपए की नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है, तो कहाँ पर? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन सी राजस्थान।
क्यूएस सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष स्थान पर आया? तो मुंबई यहाँ पे शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल फैक्ट्री सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? किसने किया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, टाटा सन्स ने। टाटा सन्स ने। विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मार्केटा वोड्रोसोवा। मार्केटा वोड्रोसोवा ऑप्शन बी। और आपको कमेंट ये करना है कि ये किस देश से संबंध रखती हैं, आप जल्दी कमेंट करके बताइए। अगर यहीं पे पुरुष एकल की बात करें तो पुरुष एकल कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? बताइए कि इस टाइप के प्रश्न कभी एग्जाम्स में आएंगे ही नहीं, तो फिर मैं क्यों बताता हूँ, आप लोग का भी टाइम वेस्ट होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, 95वां स्थापना दिवस मनाया गया। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन पूछ ही लिया, बताया भी था, कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कि भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? कनाडा ओपन का टाइटल किसने जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लक्ष्य सेन ने। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए हस्ताक्षर किया? तो जापान ने। सेमीकंडक्टर जापान के साथ समझौता हुआ है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आयोजन किया गया केवड़िया में। किस भारतीय ग्रैंडमास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये हो जाएंगे आर प्रज्ञानंदन। आर प्रज्ञानंदन ऑप्शन डी। किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरुआत किया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में किया गया। हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बन गए? सबसे कम उम्र के तैराक बन गए हैं अंशुमन झिंगरन। अंशुमन झिंगरन ऑप्शन सी। अमृत महोत्सव FD योजना। अमृत महोत्सव FD योजना की शुरुआत किस बैंक ने करी है? तो इसकी शुरुआत IDBI बैंक के द्वारा। IDBI बैंक के द्वारा। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है कब? 18 जुलाई को मनाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी, फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? मलाला दिवस जो कि 12 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है, 12 जुलाई को। ऑप्शन बी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि देखिए, अब ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जून के लिए कभी पूछा ही नहीं जाएगा, तो क्यों फालतू में हम कराएं आपको। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? नाबार्ड ने अपनी कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां स्थापना दिवस। 42वां स्थापना दिवस। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? तो मैंने सूचकांक और इंडेक्स वाला जो है पोर्शन करा दिया है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। 80वें स्थान पर है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। 2022 में 85वें स्थान पर था। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन जो है किस देश में किया जाएगा? तो दक्षिण कोरिया। ऑप्शन ए। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो फ्रांस के साथ ये समझौता हुआ है, ठीक है, फ्रांस के साथ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? यानी वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया गया, तो ये पड़ता है आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है गांधीनगर में। गांधीनगर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि किस राज्य में हाल ही में चाचिन ग्राजिंग उत्सव मनाया गया? ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के प्रश्न आने की चांसेस ज़्यादा रहती है। तो चाचिन ग्राजिंग उत्सव मनाया गया कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। ऑप्शन सी होगा, अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए, जून का फिर ICC मंथ प्लेयर ऑफ द, तो ऐसा नहीं पूछा जाता है, फालतू में आप लोग मत पढ़ा करो। इसके बाद अगला प्रश्न है कि युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, पार्थ सालुंके। विश्व जनसंख्या दिवस तो सभी को पता होगा, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया? तो के राजा रमन।
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ऑप्शन सी होगा जस्टिस ए.पी. शाही, जस्टिस ए.पी. शाही। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन की रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी मिली है कितना? तो 26 लड़ाकू विमानों की खरीद की मंजूरी दी गई है। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो निषाद कुमार। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हुई है? वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दिल्ली में आयोजित की गई है। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल विकसित किया है? बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल विकसित किया गया? तो सिंप्लीफाई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए कि भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? तो ऑप्शन सी, बजरंग पूनिया। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेज़बानी न करने का फैसला लिया है? तो यहाँ पे विक्टोरिया सही आंसर बनेगा, विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी या हिमालय राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे चुना गया? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर हम किसे देख पाएंगे? तो ध्यान दीजिए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि देवेश उत्तम करेक्ट होगा। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत बरकरार रखा है? तो 6.4% बरकरार रखा है। हाल ही में किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व आयोजित किया गया? हरेला जो होता है वो उत्तराखंड में मनाया जाता है, जबकि हरेली छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मनाते हैं। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023? नोमैडिक एलिफेंट जो होता है वो भारत और मंगोलिया के बीच होता है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, भारत और मंगोलिया। ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है? तो वो है पृथ्वीराज टोडीमन। इन्होंने IFSS शॉटगन वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीता। किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स जारी किया? पावर्टी इंडेक्स जारी किया किसने? तो बी बिल्कुल करेक्ट होगा, नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया गया। हाल ही में किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने संन्यास की घोषणा की है। तो क्रिकेट से संबंध रखते हैं ये, क्रिकेट से। अगला सवाल है कि एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया? तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ। लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभांकर घोषित किया गया? भगवान हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभांकर घोषित किया गया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? भारत और बांग्लादेश के बीच। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? 163 देशों में भारत की रैंकिंग 126वां ग्लोबल पीस इंडेक्स, शांति सूचकांक। संघाई सहयोग संगठन का 9वां स्थायी सदस्य कौन सा बन गया? संघाई सहयोग संगठन का 9वां स्थायी सदस्य ईरान बना है। ईरान। किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की जाएगी? कहाँ पर? तो चेन्नई के अंतर्गत। यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है?
सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता है कुवैत को हरा करके, तो यहाँ पे सी करेक्ट होगा, भारत ने जीता है कुवैत को हरा करके। G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हम्पी। हम्पी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियंस कौन बन गया? कौन बन गया? तो नीदरलैंड यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन सी नीदरलैंड। RBI ने किस ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर किसे टिक करेंगे? ऑप्शन बी को, यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन बी, जिसका RBI ने बैंक लाइसेंस रद्द कर दिया। भारत ने इलेक्टोरल कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता किया? किस देश के साथ समझौता किया है? तो पनामा के साथ समझौता किया है। उबिनास ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? उबिनास ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई है? पेरू इज द करेक्ट आंसर, पेरू की राजधानी लीमा। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? तो कोयला मंत्रालय यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, कोयला मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया? तो किस बैंक के साथ समझौता किया? तो केनरा बैंक के साथ समझौता किया। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जो इनके जयंती के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी, यानी नाथन लियोन, जो कि ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर हैं। किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो नाइजीरिया, ऑप्शन ए नाइजीरिया। IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अबू धाबी। अबू धाबी। भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? तो तंजानिया के अंतर्गत की जाएगी, तंजानिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए क्या कि विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता? इस टाइप के प्रश्न बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आप लोग डेली के डेली कमेंट कर रहे हैं कि क्यों स्किप कर देते हैं। तो सही आंसर होगा प्रियांश और अवनीत कौर, प्रियांश और अवनीत कौर। AIFF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसने जीता? पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन बी होगा लिलियांजू आला, जो चागते हैं इनको ही नामित किया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो भारत का रैंक तो इसमें 26 था, लेकिन टॉप पर आइसलैंड है, आइसलैंड। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो आर्यन नेहरा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट वन है कि चर्चित नम्दा कला का संबंध किस राज्य फिर केंद्र शासित प्रदेश से है? नम्दा कला, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है, तो ये हो जाएगा झारखंड के अंतर्गत, ठीक है, झारखंड के अंतर्गत। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? प्रोजेक्ट डायरेक्टर P वीरा मुथुवेल। विदेश मंत्री S जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया? विदेश मंत्री S जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन? गुजरात से। इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? तो सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी के रूप में चेन्नई सुपर किंग, ऑप्शन बी। किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पेरू, ठीक है, पेरू।
वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ऑप्शन बी होगा रुद्रांश खंडेवाल। रुद्रांश खंडेवाल। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, भारत। भारत सही आंसर है। और ध्यान रखिएगा, इस सम्मेलन की सबसे खास बात ये रही कि 23वें शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान जो है इसका 9वां सदस्य बना है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर इसके 9वें सदस्य के रूप में एससीओ की सदस्यता प्राप्त की। इसी सम्मेलन में जून में ये आयोजन किया गया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत की अध्यक्षता में। भारतीय महिला टीम के जगह बनाने वाली भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? असम की पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? उमा छेत्री। ऑप्शन बी, उमा छेत्री। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, वो कौन है? तो उनका नाम ऑप्शन बी, मना पटेल। ऑप्शन बी हो जाएगा, मना पटेल। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, भारत ने। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया अजीत अगरकर। ठीक है, अजीत अगरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किस देश के साथ समझौता किया? मतलब किसके साथ समझौता किया? डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया? तो EASA। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि EASA क्या है, तो यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी है, जिसको EA कहा जाता है, EASA कहा जाता है। तो इसी के साथ समझौता हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया? 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया? तो इस यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन सी, अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चंस कवर किया, यानी 300 टोटल क्वेश्चंस आपका कवर हो गया। उम्मीद है कि आपने पहले वाले वीडियो देख रखी होगी, नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बाकी के पार्ट्स आपको बहुत जल्द करा दिए जाएंगे, ताकि आप जल्द से जल्द कंप्लीट करके रिविजन्स भी कर सके। सभी वीडियो का एक बार हम मास्टर वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे, ताकि एक बार फिर से आप एग्जाम से पहले जाकर के रिविजन्स करके जाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।